भारत में कई जगहों पर देखा जाता है कि महिला धुमाल पार्टी की धूम मचाती हुई नजर आती है। वहीं अब छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो यहां पर छत्तीसगढ़ में भी एक ऐसी धुमाल पार्टी है जिसमें केवल महिलाएं ही बैंड बजाती हुई नजर आती हैं। इन महिलाओं से हमारी संवाददाता करिश्मा सोनी ने खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने बताया कि रुक्मणी महिला धुमाल पार्टी की शुरुआत कैसे हुई, क्यों इसे शुरू किया गया, साथ ही महिलाओं को कितना सपोर्ट उनके परिवार ने दिया, इस पर भी महिलाओं ने जानकारी दी है। आइए आपको सुनाते हैं धुमाल पार्टी की कहानी महिलाओं की जुबानी। आज के दौर में देखा जाता है कि महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। ऐसे में जब हम बात करते हैं बैंड बजाने की तो लोग देखा जा सकता है इसे हास्यास्पद तरीके से लेते हैं, लेकिन जी हाँ, हम आज बात करें छत्तीसगढ़ की एक ऐसी धुमाल पार्टी के बारे में जिसमें केवल महिलाएं धुमाल बजाती हैं। जी हाँ, हम बात करें छत्तीसगढ़ रुक्मणी महिला धुमाल पार्टी की। ये एक ऐसी पार्टी है जो देखा जाता है केवल महिलाएं संचालित करती हैं और साथ ही में हर वर्ग की महिलाएं इसमें जुड़ी हुई हैं। उनका प्रोफेशन कुछ भी हो, चाहे वो अधिवक्ता हो, चाहे वो कवित्री हो, चाहे वो स्वास्थ्य सेविका हो, हर क्षेत्र से देखा जाता है कि इसमें जो है महिलाएं जुड़ी हुई हैं और धुमाल पार्टी का जो है यहाँ पर हमें एक बहुत ही अच्छा नजारा देखने को मिलता है। हमने पहले भी देखा है कि कई ऐसी जगहें हैं पूरे भारत देश में जिसमें विमेन, जैसे महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा जो है ये फेमस हुआ करता था, जिसमें महिला धुमाल पार्टी धुमाल बजाती नजर आती थी, लेकिन छत्तीसगढ़ में भी ऐसी ही एक धुमाल पार्टी है। जी हाँ, हम सीधा बात करते हैं रुक्मणी जी से, जिन्होंने इसे शुरू करने के बारे में सोचा था और देखा जा सकता है कि अब इतना अच्छा ये जो धुमाल पार्टी करी है कि पूरे छत्तीसगढ़ में इसकी गूंज भी सुनाई देती है। रुक्मणी जी, सबसे पहले आपसे पूछना चाहेंगे, कब आपने सोचा कि एक महिला धुमाल पार्टी शुरू करनी चाहिए? नमस्कार। ये कोरोना काल के समय की बात है, जब हम पूरा रोजगार लगभग बंद हो गया था। बाहर से भी जो कमाने वाले हैं वो बंद हो गए थे, हर लोग घर पे बैठ गए थे। उस समय हम लोगों को ख्याल आया, लेकिन शादी ब्याह हो रहा है, जन्मदिन मनाए जा रहे, तो वहाँ पे धुमाल कंटिन्यू बज रहे थे। तब हम लोगों को लगा कि महिलाओं को कुछ रोजगार दिलाने के लिए, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक अच्छा मौका है, तो क्यों ना इस क्षेत्र में उतरा जाए। अगर महिलाएं सोचती हैं तो वो करके भी दिखाती हैं, तो इस तरह से हमारे मन में आया और महिलाओं को आगे लेकर के आए हैं। बैंड पार्टी की जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं समाज इसे एक नजर से देखता है और देखा जाता है कि महिलाओं का इसमें शामिल होना कई लोगों को गवारा भी नहीं होता। ऐसे में और भी लोगों से चर्चा करेंगे कि आप एक अधिवक्ता भी हैं, और जब आपने ये सोचा कि आपको एक बैंड पार्टी में शामिल होना है और धुमाल बजाना है और धूम मचानी है, तो आपके परिवार का क्या कुछ रिएक्शन? परिवार ने मेरा बहुत साथ दिया। जब रुक्मणी ने मुझे ऑफर दिया कि हमको कुछ महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कुछ करना चाहिए और कुछ अलग सा करें, क्योंकि आजकल महिलाएं हर फील्ड में बहुत आगे हैं, तो जब इनके मन में विचार आया कि हम एक धुमाल पार्टी बनाते हैं, तो मुझे ये चीज बहुत पसंद आई। ये खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए भी मुझे बहुत अच्छा लगा कि यदि मैं खुद धुमाल बजाऊंगी तो बहुत अच्छा लगेगा और हम महिलाओं को इसके जरिए रोजगार दे सकते हैं। इसमें स्कोप बहुत दिखा मुझे आगे जाने का, महिलाओं को आगे लाने का, इसलिए मैंने इस ग्रुप को ज्वाइन किया। और मैं सच बताऊं, मुझे खुद भी बहुत, एक तरह से ये मेडिटेशन जैसा लगता है। जब मैं धुमाल बजाती हूँ तो खुद से ही बहुत अच्छा फील होता है, और जब हमारे द्वारा सिखाई हुई महिलाएं रोजगार कमाने के लिए जाती हैं तो हमें बहुत बहुत आत्म खुशी मिलती है। देखा जा सकता है कि धुमाल जब आप बजाते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं कि केवल महिलाएं नजर आ रही है, और महिलाओं का कहीं ना कहीं फील्ड में उतरना काफी ज्यादा संघर्ष पूर्वक भी होता है। ऐसे में और भी लोगों से चर्चा करेंगे कि जब आप स्टेज पर जाते हैं या फिर कहीं धुमाल बजाने जाते हैं तो केवल महिलाएं हैं और कई ऐसी चीजें भी होती, तो उनकी सुरक्षा के लिए क्या कुछ परेशानियां जब आपने शुरू किया तब आई? नमस्कार, मैं उमा स्वामी। आप सभी को पहले आज मदर्स डे का हैप्पी मदर्स डे। और ऐसी कोई मदर नहीं होगी जो किसी भी फील्ड में एंट्री ना मारी होगी। आज नारी हर फील्ड में एंट्री मारी है, और लगी बात सुरक्षा की, वो स्वयं सुरक्षित है, अपने आप को बचा सकती है, तभी इस फील्ड में आई है। और ये धुमाल बजाना, ये कि अभी तक लोगों के मन में ये था कि केवल इसे पुरुष ही बजा सकते हैं, लेकिन आज हम सभी महिलाओं ने ये साबित कर दिया कि हम भी आपसे कम नहीं है और हम बजाते हैं। अभी तो हम मनोरंजन के तौर पे लेके बजा रहे हैं सभी महिलाएं। पूर्ण रूप से जब हम ट्रेंड हो जाएंगे तो हम इसे प्रोफेशनल भी ले लेंगे और हम बुकिंग लेंगे सारी शादियों में, पार्टियों में, जितने भी सेलिब्रेशन में, इवेंट में हम जाएंगे। अभी तो हम लोग सीख रहे हैं और हम अलग अलग क्षेत्र में कैंप लगा के लोगों को ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। अब तक हमने 300 महिलाओं को ट्रेनिंग दे दिए हैं। जैसे आश्रम में एक घरौंदा मानसिक विकलांग आश्रम है, वहाँ 40 बच्चे, उन 40 बच्चों को भी हमने सिखाने का कोशिश किया। 10% बच्चों ने सीख गया, हमें बहुत अधिक खुशी हुई और अभी हम इसे बहुत ऊपर तक ले जाना चाहते हैं। बस आप सभी लोगों का हमें सहयोग चाहिए एकदम।
देख सकते हैं विभिन्न वर्गों से जो है इस धुमाल पार्टी में महिलाएं नजर आ रही हैं और भी लोगों से चर्चा करने की कोशिश करेंगे। आप योगा ट्रेनी भी है, हम जानते हैं, आपने क्या सोचकर इस धुमाल पार्टी को ज्वाइन किया? मैं हितवाद प्रेस की योगा ट्रेनर हूँ और रुक्मणी बहन मेरे से मिली, मुझे धमाल पार्टी में आने का ऑफर दी और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने भी सोचा नारी छू सकती है आकाश, सिर्फ उसे है मौके की तलाश। तो क्यों ना जंगल में रहें, बस्ती में रहें, कहीं भी रहें, मस्ती में रहें, और मैं मस्ती के लिए इसको ज्वाइन की हूँ। आगे आप लोग का रहेगा साथ तो हमें बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा। हाउस वाइफ्स भी यहाँ पर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। कई ऐसी महिलाएं हैं जो विभिन्न जगहों पर काम कर रही हैं, अच्छे प्रोफेशंस में हैं, लेकिन हाउस वाइफ्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है क्योंकि उन्हें पूरा घर संभालना है और ऐसे में इस फील्ड को भी समय देना। तो किस तरीके से वो मैनेज करते हैं? आप एक हाउस वाइफ भी हैं, तो घर कैसे संभालते हैं और यहाँ पर जब आपको बजाने का मौका मिलता है तो किस तरीके से मैनेज करते हैं? जी, मैं ज्योति एरेवार, नमस्ते। मैं अपने घर का मतलब टाइम समय मतलब खाना वाना बना के अपना समय निकालती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मुझे रुक्मणी मैम ने मुझे मौका दिया बजाने का और मैं इस फील्ड में आई, तो मेरे घर वाले ने भी मुझे सपोर्ट किया है। आज भी मुझे छोड़ने आए थे, तो मैं अपना मतलब सबको धन्यवाद करती हूँ और इन लोगों के ग्रुप का भी, और मैं इन लोगों से अभी हमेशा जुड़े रहूंगी। तो इन्होंने भी बताया कि किस तरीके से आज के समय में जब महिलाओं को कहीं ना कहीं घर से उतना सपोर्ट नहीं मिल पाता है, लेकिन उन्होंने बताया कि किस तरीके से इनके घर वाले इन्हें पूरा सपोर्ट करते हैं और आज भी जो है इन्हें इस इंटरव्यू के लिए भी यहाँ पर लेकर आए हैं। प्रोग्राम्स की भी हम बात कर लेते हैं। रुक्मणी जी, जब आपने शुरू किया तब पहला प्रोग्राम आपने कहाँ किया? और हम जानते हैं कि कई बार ऐसे सिचुएशंस भी होती है जब बहुत ज्यादा बारिश होती है, तूफान आते हैं, उसमें भी आप लोग जो है बजाते हुए निकलते हैं, बिल्कुल रुकते नहीं है, तो उसका क्या कुछ रीजन रहता है? जी, आपने बहुत अच्छा पूछा हमसे। और ये हम लोगों ने 23 मार्च 2022 को स्टार्ट किया था और फरवरी में स्टार्ट किया था, लेकिन उसके बाद तुरंत 8 मार्च आया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, तो हम लोगों को एक बहुत अच्छा मौका मिला और उस समय मीडिया के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा सभी को पता चल गया था कि महिलाएं धुमाल सीख रही हैं। तो हम लोगों को सबसे पहला स्टेज मिला था दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम का, जहाँ पे हम लोगों को उस समय हमारी राज्यपाल मैडम सुश्री अनसुईया उइके हैं, उनके हाथों हम सम्मानित हुए थे। और उस समय प्रोटोकॉल चल रहा था, हम लोग को सभी को नहीं जाने दे रहे थे वहाँ पे, लेकिन जैसे ही हम वहाँ पहुंचे और उनको बताई कि महिला धुमाल है, तो वो बहुत खुश हुई। उन्होंने बोली, अरे सारी टीम है तो हम लोगों को तो आप लोग की प्रस्तुति देखनी ही होगी। तो फिर हम लोग सभी लोग गए और अपना अपना धुमाल बाहर से लेकर के बांधे और वो भी बहुत खुश हुई। सारी जनता भी बहुत खुश हुई कि कुछ उनको नया देखने को मिला, किसी क्षेत्र में महिलाएं तो आई हैं। और बारिश का जैसे आपने बोला, तो वंदे मातरम हम लोग 15 अगस्त जो रैली निकली थी, राहुल सर उन्होंने निकाला था वंदे मातरम, जो सबसे लंबा अपना तिरंगा फहराए थे, उस समय हम लोगों को बुलाए थे। तो हमारे उस समय 30-35 से ज्यादा महिलाएं थी और पूरा हम लोग ने पूरे इतना बड़े बड़े धुमाल लेके जब स्टार्ट किया, उस समय बहुत बारिश हो रही थी। उस बारिश में भी वो बिल्कुल नहीं रुकी और लाखे नगर चौक से बजाते हुए कंटिन्यू पूरी बारिश में भीगते हुए इतना एंजॉय कर रहे थे कि लोग बाग कह भी रहे थे कि भाई गाड़ी है उसमें रोको, थोड़ा रख सकते हैं, लेकिन उनका जुनून देखते ही बन रहा था वंदे मातरम के प्रति, अपने तिरंगा को लेकर के। और वो पूरा अपने मेन सुभाष स्टेडियम तक आई बजाते हुए पूरे जोश और उमंग के साथ। हमारे साथ यहाँ पर एक और खास शख्सियत भी जुड़ी हुई है जो कि ट्रांस क्वीन भी है 2019 की, उनसे भी चर्चा करने की कोशिश करेंगे। आप भी धुमाल पार्टी में शामिल हैं, कैसा लगता है जब आप धुमाल बजाते हैं? सबसे पहले आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं शैली राय, मिस ट्रांस क्वीन 2019। मैं सबसे पहले तो धन्यवाद दूंगी रुक्मणी जी को, लिटरली, क्योंकि रुक्मणी जी ही ऐसी शख्स है मेरी जिंदगी में जिन्होंने मेरी जिंदगी का जो रूट था, जो मेरा राह था, उसको थोड़ा सा इन्होंने चेंज किया। क्योंकि हम कहते हैं ना, और हमेशा बात होती है समानता का अधिकार को लेकर के, ट्रांसजेंडर्स लोगों के साथ में, हमारी कम्युनिटी के साथ में लेकर के। ये मैंने साक्षात देखा रुक्मणी जी के अंदर में, और आज मैं रुक्मणी धुमाल पार्टी की संरक्षक के रूप में तौर पे हूं मैं। और ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आज मैं अपनी माताओं, बहनों और मेरी जितनी भी सखियां हैं, इनके साथ में रह करके आज मैं समाज को एक बहुत बड़ा मतलब पंच दिखा रही हूँ कि आप जितना भी हो सके और जितना भी कर सके आप करिए और मुझे रोकने की कोशिश करिए, बट
ये जिंदगी चलते रहेगी और ये कारवा जो मैंने स्टार्ट किया है ये चलते ही रहेगा। और इस कारवा में रुक्मणी जी और मेरे साथ मेरी सहेलियां, मेरी दीदी, मेरी माँ, भाभी, जो भी कह सकते हैं, ये सब मेरे साथ में है। तो लिटरली बहुत अच्छा लगता है और फील गुड होता है कि सच में मैं फील ही नहीं करती हूँ बिल्कुल भी कि आई एम अ मिस ट्रांस क्वीन इंडिया या फिर मैं कोई ट्रांस वुमेन हूँ, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा लगता है बस मैं इनकी बहनी और इनकी बेटियां ही हूँ। संघर्ष की अगर बात करते हैं तो आम महिलाओं से देखा जाता है कि आप लोगों का संघर्ष थोड़ा और ज्यादा होता है समाज में। और जब आपने इस प्रोफेशन में सोचा कि मैं भी कहीं ना कहीं अपने खुशी के लिए जब धुमाल बजाने जाऊंगी, तो जनता का क्या कुछ फीडबैक रहता है अब जब आपको मिलते हैं? देखिए ये बहुत बड़ा फीडबैक है मेरे लिए। जनता का तो मुझे पता नहीं, देखिए जनता जनार्दन है। ये कभी ऐश्वर्या राय को भी खराब बोल सकते हैं और मुझे ऐश्वर्या राय बोल देते हैं। जनता का काम है बोलना। खैर मैं बहुत सम्मानीय करती हूँ उनका भी, उन लोगों का जो मेरे को सच में सराहते हैं। और ये आज बहुत महत्वपूर्ण है मेरे लिए कि मैं आज धुमाल पार्टी में हूँ, एक अलग राह पे हूँ, एक अलग दिशा में हूँ। इस दिशा को मेरे को जहां तक लगता है और मैं जहां तक सोचती हूँ, इस धुमाल पार्टी को मैं संरक्षित करते हुए इसे इंटरनेशनल तौर पर मैं ले जाना चाहूंगी और इंडिया लेवल पे ले जाकर के इसे दिखाना चाहूंगी कि सच में छत्तीसगढ़ की जो महिलाएं हैं वो बिल्कुल पीछे नहीं है। हमारी माताएं बहनें सिर्फ चौका चूल्हा घर तक सीमित नहीं है। आज आपने खुद देखा है कि एडवोकेट जी है, कविता जो बोल रही कविता है, और भी सारी मतलब सोशल एक्टिविटीज की महिलाएं हमारे साथ में जुड़ी हुई है। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है मेरे लिए और हमारे समाज के लिए कि मैं आज इनका हिस्सा बनी हूँ, ना कि ये मेरा हिस्सा बने हैं। मैं सम्मानीय हूँ। मैं अपने आप को बहुत थैंक्स बोलती हूँ, गॉड को थैंक्स बोलती हूँ कि मैं आज इन लोगों के लायक हूँ और ईश्वर ने मुझे इस लायक बनाया कि मैं समाज में, ये जो सोसाइटी में एक समानता का जो अधिकार है, उस बैरियर को तोड़ते हुए मैं आगे बढ़ते जा रही हूँ। तो इन्होंने जिस तरीके से बताया कि कैसे यहाँ पर देखा जा सकता है कि जितनी भी एनजीओज की महिलाएं हैं वो यहाँ पर जुड़ी हुई हैं, समाज सेविकाएं यहाँ पर जुड़ी हुई हैं, और भी लोग हैं, उनसे भी जो है चर्चा करने की कोशिश करेंगे कि आप देखा जा सकता है कि आप भी यहाँ पर जुड़ी हुई हैं, कब से जुड़ी हुई हैं और किस प्रोफेशन? मैं कविताएं लिखती हूँ और नाटक ड्रामा भी लिखती हूँ, स्किट लिखती हूँ। लेकिन कुछ चेंज चाहिए लाइफ में। हमेशा हम देखते हैं कि बच्चों को हम बड़ा करने में हाउसवाइफ जो भी है उनकी जिंदगी काफी आधी गुजर जाती है। तो उसके बाद अगर कुछ अपने लिए करने का मौका मिलता है और कुछ अच्छा प्लेटफॉर्म आ जाता है तो रुक्मणी ताई से हम जुड़े और उसके बाद हमने जो शुरू किया है धमाल, तो सबकी शायद बैंड बज चुकी है। बैंड बजाने के साथ साथ तो हमें बहुत मतलब अंदर से बहुत गौरवान्वित महसूस होता है कि हम ताई के साथ जुड़े हैं। और उसके साथ हमने जो धारावाहिक था छत्तीसगढ़ का पहला रामायण छत्तीसगढ़ धारावाहिक, हमने उसमें भी काम करने का हमें मौका मिला छत्तीसगढ़ सीरियल में। तो रुक्मणी ताई के कारण, क्योंकि धुमाल बजाने का काम हमें वहाँ पे भी सौंपा गया था, तो हमें बहुत अच्छा लगता है और हमें बहुत खुशी मिलती है। आगे भी ऐसे मौके मिलते हैं सबकी वजह से, तो हमें और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। आप कावित्री भी हैं, तो क्या कुछ सुनाना चाहेंगी? क्योंकि आज मदर्स डे भी है, स्पेशल दिन है और महिलाओं का ही दिन कहा जा सकता है। हमारे सबके जीवन में जो है काफी ज्यादा महत्व रखती है महिलाएं, जैसे कि माँ के रूप में हो, बहन हो, बेटियां हो। तो आप कुछ कोई छोटी सी कविता अगर गुनगुनाना चाहें? मैं कविता तो लिखा भी ऑन द स्पॉट तो मुझे याद नहीं आ रही है, लेकिन थोड़ा सा मैं चाहूंगी बताना कि चाहे जंजीरों से बांध लो मुझे, चाहे मेरे पंख कटा दो, चाहे मुझे जंजीरों से बांध दो, रोक न सकेगा मुझे मेरे आसमान में उड़ने से। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि हमारा आसमान बहुत बड़ा है, हमें वहाँ उड़ने दीजिए, कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं। थैंक यू। तो इस तरीके से इन्होंने भी बताया कि आसमान में उड़ने के लिए देखा जा सकता है महिलाओं के लिए पूरा का पूरा जो है आसमान खुला है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी कई चीजें होती हैं जिसकी वजह से कई लोग आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन छत्तीसगढ़ की ये जो धुमाल पार्टी है काफी ज्यादा धूम मचाती नजर आ रही है और पूरे छत्तीसगढ़ के लोग जो है इन्हें काफी ज्यादा प्यार दे रहे हैं। और आज हम भी इनसे जुड़े और हमने भी जाना कि किस तरीके का इनका स्ट्रगल रहा और क्या कुछ जब शुरुआत में इन्होंने किया और अब जब वो जनता के बीच जाते हैं तो कहीं ना कहीं जनता भी इन्हें गर्व की आंखों से देखती है और गौरवान्वित महसूस करती है। तो ये थी आज की हमारी स्पेशल पेशकश, जिसमें देखा गया कि छत्तीसगढ़ की महिलाएं किस तरीके से जो है हर क्षेत्र में, हर वर्ग में आगे बढ़ती नजर आ रही हैं। और ये थी छत्तीसगढ़ की रुक्मणी महिला धुमाल पार्टी। कैमरामैन नरेश राव के साथ करिश्मा सोनी, साधना प्लस न्यूज, छत्तीसगढ़।